एक्सप्लेन कर दूंगा जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने संगत कोण और संगत कोण के गुण। ये दोनों चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ी थी। मतलब संगत कोण क्या होते हैं और संगत कोण के गुण क्या होते हैं। तो संगत कोण के बारे में मैंने बताया कि अगर कोई दो रेखा कोई तीसरी रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो कोण बन रहे हैं, और या तो वो दोनों कोण नीचे के होने चाहिए, तो ये दोनों कोण को संगत कोण कहेंगे। उसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, या तो वो दोनों ऊपर वाले कोण हो, तो ये कोण और ये कोण को क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। इस तरीके से बाएं तरफ भी ये कोण और ये कोण संगत कोण होंगे, और ऊपर वाले दोनों कोण आपस में संगत कोण होंगे। ये मैंने पहली चीज बताई, या एफ के तरीके से भी बताई थी कि ये दोनों कोण हमेशा संगत कोण होंगे। किसी तरीके से भी आप एफ बना दो तो ये जो अंदर वाले कोण है ये संगत कोण होते हैं। अब ये हमारी पहली बात थी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, संगत कोण अगर समांतर रेखा पर स्थित हो, अगर दे रखी है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है और इससे एक तिर्यक रेखा काटते हुए जाती है, ठीक है, तो यहां पर जो संगत कोण बनते हैं, तो यहां पर बनने वाले संगत कोण क्या होते हैं, यहां पर बनने वाले संगत कोण इक्वल होते हैं, है ना, यानी बराबर होते हैं। ठीक है, ये बताई थी मैंने। ठीक है, तो ये चीज और एक बार ध्यान से सुनिएगा, सभी को काफी आसानी से अंश, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप काफी आसानी से कर पाओगे अगर ये चीज आपको याद है। क्या, आप एफ की आकृति बनाओगे, इस तरीके से आप एफ बनाते हो, या आप इस तरीके से भी बना सकते हो, उल्टा एफ भी बना सकते हो, इस तरीके से एफ बना सकते हो। अगर आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में कि एफ की ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन समांतर है यानी पैरेलल है, तो ये अंदर वाले कोण क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। इस वाली इमेज की भी अगर बात करूं तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, मतलब एफ की रेखा ऊपर वाली दोनों। ठीक है, अगर ये दोनों समांतर है तो आपको कुछ नहीं बोलना, बस बताना है कि ये दोनों कोण जो बन रहे हैं ये दोनों संगत कोण है और हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों समांतर है। ये चीज हमेशा याद रखना, समांतर होंगे तभी बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये मैंने वेरी इंपॉर्टेंट करके भी बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज आपको याद है तो आपको एक क्वेश्चन दिखेगा आपके स्क्रीन पर, आप सभी को आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है। ये बिल्कुल पिछले ही क्लास पे आधारित क्वेश्चन है। अगर आपने लास्ट क्लास की होगी तो इस क्वेश्चन को आप काफी आसानी से आंसर कर पाओगे। तो अभी आप पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। और अभी अगर आप चैट नहीं कर पा रहे हो तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, चैट मैंने अभी बंद किया है। ठीक है, अभी आप कोई भी चैट में नहीं लिख पाओगे। जैसे ही मैं पोल को एंड करूंगा फिर आप चैट में लिख पाओगे। ठीक है, जल्दी से सभी लोग आंसर करें। यहाँ पर क्या है, पी और क्यू रेखा दी गई है कि समांतर है। अब आपको सभी ऑप्शन को देखना है कि कौन से दो कोण बराबर होंगे, कौन से दो कोण बराबर होंगे। काफी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने लास्ट क्लास की होगी तो ये उस क्वेश्चन को आप काफी आसानी से आंसर कर पाओगे। ठीक है, देखो, क्या कोण एक और दो बराबर है, दो छह बराबर है, तीन सात के बराबर है, या एक सात के बराबर है। और कोई भी डाउट हो आपका तो जैसे ही मैं पोल एंड करूंगा चैट को ऑन कर दूंगा, आप उसमें अपना डाउट लिख देना। ठीक है, ठीक है, 5 सेकंड और रुकते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक आंसर नहीं किया है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें, फिर मैं पोल को एंड कर दूंगा। बस 5 सेकंड और रुक रहे हैं, जल्दी से आप लोग आंसर करो। काफी कम बच्चों के आंसर अब तक आए हैं, मैं देख पा रहा हूँ काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, इसलिए मैं अब तक रुका हूँ। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा, अगर किसी का होल सेक्शन नहीं आता,
ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी कोई बच्चे का पोल सेक्शन नहीं आता या पोल में आंसर नहीं करने आता तब तो वो पूछ लेंगे, और पोल आता ही नहीं है तो आप चैट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब मैंने चैट को ऑन कर दिया है। अब कमेंट में आप आंसर लिख सकते हो, लेकिन आंसर वही लिखेगा जिसका पोल सेक्शन नहीं आता है, जिसने पोल में आंसर नहीं दिया है। सभी लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, सभी लोग नहीं लिखेंगे। जिसका पोल का नहीं आता वही लोग आंसर देंगे। चलिए, अब यहां पर दिया क्या रखा है कि P और Q समांतर रेखाएं हैं। तो मैंने देखा कि चलो P और Q क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से। तो यहां पर आप सभी ऑप्शन को अब ध्यान से देखो, कोण 1 और 2 कहां पर स्थित है। तो कोण 1 और 2 तो एक ही जगह आसन्न कोण है, ये दोनों है ना, 1 और 2 तो एक ही जगह पर है। तो ये दोनों के बारे में मैंने कभी नहीं बताया कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं, क्या नहीं होते, तो इसलिए क्या कहेंगे, ये दोनों कोण हमारा आंसर तो नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर आपने आंसर गलत भी दे दिया तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान से आंसर करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान से आंसर करोगे जब भी आंसर करोगे। अब दूसरी ऑप्शन को देखते हैं, 2 और 6। तो 2 और 6 आप खोजो कहां पर है। तो 2 और 6 को आप देखोगे तो कोण 2 और 6 मुझे कहां दिख रहा है, ये कोण है 2 वाली और ये कोण है 6 वाली। तो ये दोनों कोण को आप नाम दोगे तो क्या बोलोगे, ये दोनों अंतः कोण है, और दोनों ही के दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले कोण है। तो ये दोनों बराबर होते हैं ऐसा भी मैंने कभी नहीं पढ़ाया। ठीक है, ये भी हमें नहीं पता कि कोण 2 और 6 बराबर होते हैं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, 3 और 7 को देखते हैं कि कोण 3 और 7 कहां कहां पर स्थित है। तो कोण 3 हमें दिख रहा है इस तरफ, और कोण 7 हमें दिख रहा है इस तरफ। ये दोनों कैसे कोण हैं, कोण 3 और 7 दोनों ही बाहर वाले कोण हैं। ये भी बाहर की तरफ है और ये भी बाहर की तरफ है, मतलब दोनों ही बाह्य कोण हैं। अब दोनों ही बाह्य कोण बराबर होते हैं क्या, यह भी मैंने नहीं बताया कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं। तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब 3 आंसर नहीं है, तो इससे तो ये पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन डी ही आंसर होगा। लेकिन देखते हैं कि हमारा ऑप्शन डी आंसर क्यों है। ठीक है, तो यहां पर बात की है कि कोण 1 और 7 की। तो कोण 1 हमें यहां पर दिख रहा है, और कोण इसका 7 हमें, अच्छा सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे, कोई भी अपना माइक नहीं ऑन करेगा, और कोई भी डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में लिख देंगे। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप, जिसको भी मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप जल्दी से एक बार या तो थोड़ा देर वेट कर ले, नेटवर्क इशू के कारण मेरी आवाज नहीं जा रही होगी आपको, या फिर आप एक बार जल्दी से लेफ्ट करके जल्दी से ज्वाइन कर लोगे तो आपको मेरी आवाज जाने लगेगी। ठीक है, आप जल्दी से लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, और चैट सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखना है, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसी का आंसर लिखना है आपको। तो कोण 1 और 7 की अगर बात करें तो ये दोनों कोण कैसे हैं, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। कोण 1 और 7 को आप क्या बोलोगे, कोण 1 और 7 को आप संगत कोण बोलोगे, है ना। तो कोण 1 और 7 को संगत कोण बोलोगे। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं क्या, नहीं, संगत कोण तो हमेशा बराबर नहीं होते। लेकिन अगर P और Q समांतर है तो कोण 1 और 7 बराबर होंगे। बताइए, ये मैंने पढ़ाया था। दूसरे तरीके से, इस तरीके से आप देख सकते हो, काफी आसान, जो सबसे आसान तरीका है, आप इस तरीके से F बनाओगे, और F में ये दोनों लाइन जो दिख रही है हमें समांतर दी गई है, P और Q क्या दी गई है, समांतर है। तो ये नीचे नीचे वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या कहेंगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया, सभी लोग बताएंगे ये समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो संगत कोण के मान हमेशा, अगर वो समांतर रेखा पर स्थित है तो हमेशा उनके मान बराबर होंगे, है ना। संगत कोण के मान, अच्छा आप सभी लोग एक बार कंफर्म करके बताएंगे, मेरी स्क्रीन आप सभी को अब दिखने लगी या नहीं दिखने लगी। अब फिर से दिखने लगी होगी, एक सेकंड, हाँ दिख रही होगी।
अब दिखने लगी होगी, ठीक है, 1 सेकंड के लिए गई होगी, फिर से आपको दिखने लगी होगी। ठीक है, अब हम आज के फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग, आज की फर्स्ट टॉपिक हमें क्या है पढ़नी है आज। हाँ, तो समांतर रेखा पर तिर्यक रेखा तो हमें पढ़ ही रहे हैं। उसमें हमें पढ़ना है एकांतर कोण के गुण के बारे में। जैसे अभी अभी आपने क्या पढ़ा, संगत कोण के गुणों के बारे में पढ़ा कि संगत कोण बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? जब दो समांतर रेखा पर संगत कोण बनेंगे तो उन दोनों के मान बराबर होंगे, नीचे नीचे वाले कोण बराबर होते हैं। उसी तरीके से क्या सिर्फ संगत कोण ही बराबर होते हैं या कोई और भी कोण बराबर होते हैं? तो वही चीज हम लोग देखने वाले हैं। एकांतर कोण जो मैंने पढ़ाया था, एकांतर कोण को पहचानने तो आपको आता है बहुत अच्छे तरीके से। एकांतर कोण दो तरीके के होते थे, एकांतर अंतः और एकांतर बाह्य। तो आप आसानी से पहचान तो जाओगे एकांतर अंतः कौन से है और एकांतर बाह्य कौन से है। लेकिन आपको ये बताना है कि एकांतर कोण के गुण क्या होते हैं, तो वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर जो भी चीजें आपको स्क्रीन पर लिखी हुई दिख रही है, तो कोई भी अभी ये सारी चीजों को नहीं पढ़ेगा, अदरवाइज आपको काफी सारी चीज नहीं समझ में आएंगी। आपको सबसे पहले ये इमेज को देखना है। ठीक है, आप सभी लोग इस इमेज को देखें। यहां पर आप बताओ, यहां पर हमें दिख रहा है दो रेखा एम और एन, इसे एक तीसरी रेखा एल काटते हुए जा रही है, तो एल को तिर्यक रेखा कहेंगे। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं, यहां पर आपको एकांतर कोण दिख रहे हैं क्या? यहां पर दो तरीके के एकांतर कोण बनेंगे, एकांतर अंतः कोण। अगर मैं बोलूं एकांतर अंतः कोण के सभी जोड़ों को आप बताएं, और फिर आप लोग एकांतर बाह्य कोण के सभी जोड़ों को आप बताएंगे। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण के सभी जोड़ों को आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर मैं बोल रहा हूं एक कोण 3, तो 3 के एकांतर अंतः कोण का जोड़ा कौन सा होगा? सभी लोग जल्दी से बताएं। हाँ, कुछ आंसर भी सही आ रहे हैं। एकांतर कोण आपको बताना है, 3 के एकांतर, 3 के एकांतर कौन सा होगा? 3 के एकांतर कौन सा कोण होगा तो आपको पता है। अब मैं बता रहा हूं, कोण 3 और कोण 5 आपको क्या दिख रहे हैं? कोण 3 और 5 एकांतर अंतः कोण है। क्यों है? ये दोनों दिख रहे हमें अलग अलग तरफ है, तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, और दोनों ही अंतः कोण है। अलग अलग तरफ इसलिए एकांतर, और अंदर की तरफ है इसलिए अंतः। बार बार मैंने इसी तरीके से पढ़ाई है। अब देखो, या जेड बना के भी देख सकते हो। दूसरा, अगर मैं बोलूं कोण 2, कोण 2 के लिए आप किसको बोलोगे? कोण 2 और 8 क्या होंगे? एकांतर अंतः कोण के जोड़े होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बाह्य कोण वाले, एकांतर बाह्य कोण। तो बाह्य कोण के जोड़े आप लोग बताओ जल्दी जल्दी, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे एकांतर बाह्य कोण के जोड़े। एक जोड़ा दिख रहा है आपको 4 और 6 का, वेरी गुड। तो एक दिख रहा है, अगर मैं 4 लूं तो ये भी 4 बाहर की तरफ है और 6 भी बाहर की तरफ है, और 4 अगर बाईं तरफ है तो 6 दाईं तरफ है। वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। 4 और 6 एकांतर बाह्य कोण है, और जो बच गया वह भी एकांतर बाह्य कोण होगी, यानी कोण 1 और कोण 7, यह भी हमारा क्या होगा? एकांतर बाह्य कोण होगी। चलिए, इतनी चीज आपको समझ में आ गई, मतलब एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण तो आप पहचान लिए। अब जो मैं यहाँ पे लिखा हूं उसे आप लोग पढ़ेंगे। ये जो एकांतर कोण बन रहे हैं अगर समांतर रेखा पर बन रहे हैं, मतलब समांतर रेखा को अगर तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पर जो भी एकांतर कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, कौन कौन से अंतः कोण बराबर होंगे? तो जितने भी एकांतर अंतः कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, और जो बाह्य कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब यही हुआ कि आप ये कह सकते हो कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ही एकांतर अंतः कोण है। कोण 2 और 8 क्या है? एकांतर अंतः कोण है, तो ये भी बराबर होंगे। कोण 4 और 6 भी एकांतर बाह्य कोण है, तो ये बराबर होंगे।
ठीक है, आप बैक हो गए हो तो फिर से आप एक बार जल्दी से स्क्रीन, जहां पर भी मेरी स्क्रीन दिख रही है उस पर अगर क्लिक करोगे तो आप क्लास में आ जाओगे, या फिर आप लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लोगे तो फिर से आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। तो कोण 1 और 7 एक दूसरे के बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होंगे और एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज सही कब होंगी? जब हमें ये दिया गया हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तभी सही होगी जब ये एम रेखा और एन रेखा, हमें ये दिया है कि एम रेखा और एन रेखा समांतर है, तभी ये सारी चीज हम बोलेंगे। जिस तरीके से संगत कोण में मैंने बार बार बोला कि समांतर रेखा रहेंगे तभी होंगे, उसी तरीके से एम और एन समांतर है तभी एकांतर अंतः बराबर होंगे और एकांतर बाह्य बराबर होंगे। चलिए, इसी चीज को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिख रखा है, इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। इस वाले चीज को आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लोगे, ये सारी चीज तभी सही होगी जब रेखा एम और एन, मतलब जो एकांतर कोण बना रहे हैं वो सारे कोण क्या है, समांतर रेखा पर स्थित होंगे। मतलब ये दोनों रेखाएं बहुत जरूरी है कि समांतर हो। ठीक है, तो कोण 3 और 5 क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर अंतर है, ये भी एकांतर अंतर है। 4, 6 और 1, 7 एकांतर बाह्य कोण होने के कारण ये दोनों बराबर है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई या नहीं? वाई या एन? ठीक है, तो एकांत ध्यान से अब सुनिएगा, मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं या जो भी मैं बता रहा हूं। एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? जब हमें दी गई रेखा समांतर दी गई हो। समांतर नहीं रहेंगी तब बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सभी लोग चैट सेक्शन में ही आंसर करेंगे। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट सेक्शन में ही देना है। अगर मैं इस तरीके से एक चित्र बनाता हूं और मैं बोल रहा हूं कि रेखा ए बी रेखा सी डी के समांतर है, यानी पैरेलल है, ए बी और सी डी के पैरेलल है, तो यहां पर जो दो कोण आपको बनते हुए दिख रहे हैं, कोण 1 और 2, ये कोण 1 और 2 बराबर होंगे क्या? यस या नो? कोण 1 और 2 बराबर होंगे या नहीं होंगे? ए बी और सी डी समांतर दी गई है। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अच्छा, अनिल कुमार के नाम से जो बच्चा है एक बार चेक कर लेंगे अपना आंसर। आपने बोला है नो, तो यहां पर ध्यान देंगे, ये जो जेड वाली आकृति मैंने बताई थी, इसे ही तो बताया था एकांतर अंतः कोण। तो मैंने यही बताया कि जेड जब भी बने तो यहाँ पर अंदर वाले कोण क्या होंगे? एकांतर अंतः कोण होंगे। और इस तरीके से अगर मैं बोल रहा हूं कि ए बी और सी डी समांतर है तो 1 और 2 बराबर भी होंगे, अभी अभी मैंने पढ़ाया है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ, ए बी और सी डी अगर समांतर है तो 1 और 2 बराबर होगी, है ना। एक क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूं, इसका भी आंसर आप सभी लोग चैट सेक्शन में ही देना। नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा? फिर से आप बताएंगे। देवेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा है, नहीं हो रहा? नो, हाँ सर। अच्छा ठीक है, यहां पर आप देखिए, अगर मैं इस तरीके से कोई चित्र बनाऊं, यहां पर आप बताएंगे कोण ए और कोण बी बराबर होंगे क्या? कोण ए और बी बराबर होंगे या नहीं? यस या नो? ठीक है, नो। क्यों बराबर नहीं होंगे? क्योंकि यहां पर हमें साफ दिख रहा है जेड की जो ये दोनों लाइन है, हमें ये तो पता है कि ये दोनों एकांतर अंतः कोण तो हैं, आप सभी को पता है कि ये दोनों एकांतर अंतः कोण हैं, क्योंकि जेड बना रही है तो ये दोनों एकांतर अंतः कोण हो जाएगी। लेकिन जेड की जो लाइन है ऊपर और नीचे वाली, ये दोनों समांतर नहीं दे रखी है ना, तो समांतर नहीं है तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये सारी चीज आपको अगर समझ में आ गई होगी तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, काफी आसानी से आप आंसर कर पाओगे। एक चीज मैं और बता दे रहा हूं, आप जल्दी से देखो। अगर मैं इस तरीके से कभी भी कैसे भी आप जेड बनाओ, जल्दी से आप इस तरीके से अपने कॉपी में जेड बनाओ, और अगर आप देख रहे हो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है, तो आप बस बोलो कि ये दोनों कोण बराबर हो। क्यों? एकांतर अंतः कोण है। या आप उल्टा जेड बना दो।
अगर दिया गया है कि ये वाली लाइन जिसे मैं अभी मोटा कर रहा हूं और ये दोनों लाइन अगर समांतर है तो ये दोनों अंदर वाले कोण हमेशा बराबर होंगे। क्यों? एकांतर अंतः कोण है। ठीक है। अगर आप जेड खोज लोगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका आंसर पोल सेक्शन में जल्दी से जाकर करें क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है। ज्यादा समय नहीं लेंगे और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप लोग जाए, क्वेश्चन नंबर 38 आंसर करें। अच्छा, कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा। चैट में आंसर उसी के लिए मैं कहता हूं अगर आपके पोल का ऑप्शन नहीं आता। तो अभी मैंने चैट को बंद कर दिया है, कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा। जैसे ही मैं पोल को एंड करूंगा फिर से चैट ओपन कर दूंगा, फिर आप आंसर दे सकते हो। और आंसर तभी देना है जब आपका पोल नहीं आता या किसी भी कारण से। हाँ, आपका कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। जैसे अच्छा, मैं ओपन कर दूंगा चैट, फिर आप लिख देना। ठीक है, अभी मैं चैट को मैंने बंद किया है। चैट जैसे ही मैं ऑन करूंगा अपना डाउट आप लिख देना। ठीक है, बस 5 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आंसर करें, बस मैं पोल को एंड करने वाला हूँ। ठीक है, बस 5 सेकंड और है आपके पास। अब मैं पोल को बस एंड करने वाला हूँ। अगर आपने अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करें। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और अब मैं चैट को ऑन कर दे रहा हूँ। तो कोई भी किसी का डाउट हो तो आप चैट में लिख देना। अच्छा, आंसर वही करेगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, चैट में वही आंसर देंगे जिनका पोल नहीं आता या पोल में आंसर नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, इल रेखा और एम रेखा एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पर क्या दी गई है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। तो हमें एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आंसर सभी के सही है, लगभग सभी के आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन को बनाने की सबसे जो आसान तरीका है वो क्या होगी, आप जेड खोजोगे। यहां पर आप अगर इस तरीके से जेड बना लिए, आपको ये जेड दिख गया, तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में बना दोगे। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, जेड की ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या है, समांतर दी गई है। एल और एम क्या है, समांतर है। तो यहां पर जो एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं इनके मान क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एक्स का मान कितना होगा, 120 डिग्री होगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, जैसा कि मैक्सिमम सभी बच्चों के आंसर आ रहे थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी क्यों था। ठीक है, काफी आसान था। जब भी आप देखो एक अंतर अंतःकोण है और वो समांतर रेखा पर है तो इसके मान हमेशा बराबर ही होंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, कोई भी चैट में आंसर नहीं करेगा, मैं बार बार यही कह रहा हूं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ें और जल्दी से जाकर पोल सेक्शन में आंसर करें। चैट आप में से कोई भी मैसेज में कुछ लिख नहीं पाओगे क्योंकि मैंने अभी चैट को बंद कर रखा है। तो जल्दी से जाए और आंसर करें। तो यहां पर आपको एक्स का मान निकालना है। यह क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान है, काफी आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। माइक बंद रखे, सभी लोग अपना माइक बंद रखें। ठीक है, पोल सेक्शन में जाए और जल्दी से इसका आंसर करें। अभी भी काफी कम बच्चों ने आंसर किया है। और यह क्वेश्चन मैं बता दूं, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन की वो तो आसान थी, ये उससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो आप अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे काफी आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। 80 आंसर है सर। हाँ, तो आपको माइक ऑन करके नहीं बताना था, है ना।
कोई भी अपने आप को माइक ऑन करके आंसर नहीं बताएगा और चैट सेक्शन में भी नहीं लिखेगा। आपको अगर चैट में लिखना ही है, अगर पोल नहीं आता आप में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि पोल में आंसर कैसे करना है ना। और चैट को मैंने अभी बंद रखा है, तो जैसे ही मैं पोल को एंड करूंगा चैट ओपन कर दूंगा, फिर आप उसमें आंसर भी कर सकते हो अगर आपका चैट पोल के बारे में नहीं पता या कोई भी रीजन हो। ठीक है, मैं पोल को बस एंड करने वाला हूँ। ठीक है, पोल को एंड करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अच्छी बात यह है कि जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है मैक्सिमम सभी के आंसर गलत है, कुछ बच्चों के छोड़ के बाकी सभी के आंसर गलत है। बाकी सभी के आंसर सही है, सॉरी, सभी के आंसर सही हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अब मैं पोल को बस एंड कर रहा हूँ और मैं चैट को ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी को क्लास टाइम से आनी है, टाइम से ही स्टार्ट करनी है। काफी बच्चे लेट ज्वाइन होते हैं, तो इससे आपकी अटेंडेंस नहीं लग पाती। यहाँ पर क्या होता है, क्लास में हर 5 मिनट पे अटेंडेंस लगता है, तो आपको क्या करना है, आप पूरे क्लास में रहोगे तब जाके आपकी अटेंडेंस लगती है ना। तो आपको क्लास शुरू से लेकर अंत तक करनी है। तो यहाँ पर दे रखा है रेखा एल और एम एक दूसरे के समांतर है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो अगर आप सिर्फ इतने पार्ट को देखो जिसे मैं अभी घेर रहा हूं, सिर्फ आप अगर इस भाग को देखो, जो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक रेखा एम दिख रही है और एक रेखा एन दिख रही है। ये वाली एम है और ये वाली एन है। यहाँ पर एक कोण आपको 80 डिग्री दिया गया है और सामने वाली कोण की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये दोनों कोण के आप क्या बोलोगे, इनके नाम क्या है? तो इनके नाम है शीर्षाभिमुख कोण। ये अगर आपको याद होगा तो मैंने पढ़ाया था कि शीर्षाभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं हमेशा। ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण के मान क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कोण 180 क्या है, सामने सामने वाले कोण है, तो इनके मान हमेशा बराबर होंगे, तो कोण का एक्स का मान 80 डिग्री होगी। ठीक है। तो ये था हमारा पहला तरीका, जो सबसे आसान तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते थे, जैसे अभी अभी आपने एकांतर कोण का कंसेप्ट पढ़ा, तो उस तरीके से भी कर सकते थे, है ना। तो उस तरीके से आप कैसे करोगे, हालांकि जो मैंने अभी बताया वो सबसे आसान तरीका था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर ये कोण 80 डिग्री दे रखी है, तो y का मान भी 80 डिग्री होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। ये अभी अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर देखो f बन रहा है और ये नीचे नीचे वाले कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस है। चलिए, ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, ठीक है, संगत कोण के कारण ये तो बराबर हो गए y का मान, लेकिन हमसे तो पूछा गया है x का मान। अब यहां से आप z बनाओ, इस तरीके से आप जेड बना रहे हो। तो यहां पर हमें दिख रहा है, अगर ये 80 डिग्री है तो यह भी 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर है। तो जब भी जेड बने और ये दोनों रेखा समांतर है, तो अंदर वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे भी बने तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से भी हमें पता चल रहा है एक्स का मान 80 डिग्री। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या था, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए इसका मान 80 डिग्री होगा। ये समझ में आया या नहीं? काफी आसान क्वेश्चन था, यस या एन? ये समझ में आया या नहीं? ठीक है, अगर ये समझ में आ गई है तो इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर देंगे, और इस क्वेश्चन को आंसर कोई भी हड़बड़ी में नहीं करेगा। इसको मैं समय दे रहा हूं, आप सभी लोग आराम से समय लें और इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा। पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। यहां पर देखें कि x का मान क्या होगा, x की मान क्या है। अगर एक कोण 70 डिग्री दे रखी है तो x का मान कितना होगा। सभी लोग अपना समय लें और आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करें और बताएं x का मान कितना होगा। ठीक है,
काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं और काफी सभी बच्चों के आंसर लगभग सही आए हैं। मैक्सिमम जितने भी आंसर आए हैं सभी आए हैं, कुछ बच्चों के छोड़ के। कोई बात नहीं, आप लोग देखें कि x का मान कितना होगा। आप पहले y का भी मान देख सकते हो, अगर y का मान निकाल लिए तो फिर x का मान देख सकते हो। इसमें क्वेश्चन को बनाने का कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना। तो आप किसी भी तरीके से बनाओ, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग आंसर करें। ठीक है, 5 सेकंड और रुक रहे हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और है आपके पास, आखिरी 5 सेकंड है, जल्दी से आंसर करें। अगर आप लोगों ने आंसर नहीं किया है तो जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करें, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं बस पोल को अब एंड कर रहा हूं, और पोल को एंड कर रहा हूं, चैट को ऑन कर दे रहा हूं। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज पोल चैट में आंसर वही करेगा जो पोल में आंसर नहीं दे पाए। ठीक, और पोल में आंसर क्यों नहीं दे पाते हो ये भी मुझे बता दोगे। 2 रीजन हो सकती है, या तो आप में पोल आता ही नहीं है, पोल नहीं आता तो आप चैट में लिख सकते हो आंसर। बट अगर ऐसा है कि पोल आता है आप में लेकिन आपको पोल का आंसर नहीं करने आता, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहां पर क्या दिया गया है, सबसे पहली बात हमें दी गई है कि ए बी और डी की समांतर रेखा है। मतलब कौन सी दो रेखा, ये वाली ए बी और डी समांतर रेखाएं दी गई है। बस हम इतना ही देखते हैं कि ए बी और डी। ठीक है, अगर पोल नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप चैट में आंसर दे दो। आपको पोल तभी आएगा जब हो सकता है गूगल मीट की आप ऐप अपडेट करोगे तो आ जाएगा, या उसके बाद भी नहीं आता तो आप चैट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। ठीक, पोल अगर आप में नहीं आता तो आप चैट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। तो यहां पर क्या दिया है, बी ए और डी ई डी समांतर रेखा है। अब अगर ध्यान से देखो तो आपको दिख रही है एक रेखा बीसी, इसे मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूं। तो बीसी रेखा में दिख रही है, इसे काटते हुए जा रही है। ठीक है, अब आप लोग बताओ y का मान कितना होगा। यहां पर क्वेश्चन में तो आपको x की मान पूछी जा रही है, लेकिन सबसे पहले आप बताओ y का मान कितना होगा। सभी लोग बताएंगे y का मान कितना होगा। तो एक आंसर भी आ गया 70, बाकी सभी बच्चे बताएंगे y का मान कितना होगा। तो y का मान आपको पता है 70 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मैंने बताया ये दोनों कोण कैसे कोण है, संगत कोण, आपको पहचानने के लिए भी सिखाया है। दूसरे तरीका से आप कह सकते हो, देखिए यहाँ पर एफ की तरह आकृति बन रही है और नीचे नीचे वाले कोण हमेशा बराबर होंगे अगर ये एफ वाली दोनों लाइन समांतर है। ठीक है, एफ की लाइन समांतर होती है तो नीचे वाली कोण हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर ये 70 है तो y का मान भी हमें क्या पता चला, चलिए y का मान हमें पता चल गया 70 डिग्री है। चलिए इतनी चीज पता चल गई। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, कुछ चीजों को इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं, चलिए y की मान तो हमें पता है कि y 70 डिग्री है। ठीक है, अब हम और क्या देखते हैं। अब हमें दे रखा है कि BC और EF, यहां पर आप देखो BC और EF क्या दे रखा है, समांतर दे रखा है। BC और EF समांतर दिया है, और D एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों रेखाओं को काटते हुए जा रही है ना। तो इस तरीके से हमें कुछ भी मिल रहा है अगर हम इसे बढ़ा दें तो। अब y को देखो और x को देखो, तो ये दोनों को आप क्या बोलोगे, फिर से ये दोनों संगत कोण है। तो x और y क्या है, संगत कोण है। कैसे संगत कोण है, यहां पर BC और EF समांतर दे रखी है ये दोनों रेखाएं, तो हम क्या कहेंगे, y और x भी बिल्कुल बराबर होंगे। समांतर रेखा पर बने संगत कोण बराबर होते हैं। तो y का मान अगर 70 डिग्री है तो x का मान भी 70 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये था हमारा पहला तरीका। ठीक है, ये पहला मेथड हुआ, ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गई, ठीक है, तो हम देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरे तरीके से भी आंसर तो सेम आएगा। देखते हैं इसको हम और कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप यहां पर इस तरीके से बनाओ, यहां पर अगर मैं जेड बनाने की कोशिश करूं तो हम लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से एक जेड बनता दिख रहा होगा। तो यहाँ अंदर वाले कोण दोनों बराबर होंगे। मैंने अभी बताया आप जेड बनाओगे और अगर दोनों लाइन समांतर है तो अंदर अंदर वाले कोण बराबर होंगे।
कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी मेथड से करो, आपकी आंसर सही आनी चाहिए, कोई मेथड से करो। तो यहाँ पर ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल गई ये वाली कोण 70 डिग्री। अब मैं फिर से दूसरी जेड बनाऊं तो आपको यहाँ पर भी जेड बनता दिख रहा होगा, इस तरीके से एक और जेड बनता दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये भी जो जेड के दोनों ऊपर वाली दोनों लाइन है, इसे भी दिया गया है कि बीसी रेखा और ईएफ रेखा समांतर है। तो यहाँ पर भी 70 डिग्री और ये एक्स, ये दोनों कोण क्या होगी, एकांतर अंतः कोण जिनके मान बराबर होंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स का मान 70 डिग्री होगा। तो दोनों ही तरीकों से हमने देखा कि एक्स का मान 70 डिग्री आ रही है, वो तो हमेशा बराबर ही आएंगे किसी भी तरीके से आप बताओ। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई तो सभी लोग चैट सेक्शन में वाई लिखेंगे, या अगर कोई डाउट हो तो आप एड भी लिख सकते हो या अपना डाउट टाइप कर सकते हो। ठीक है, अगर ये सारी चीज समझ में आ गई तो आज हम लोग आज की अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो प्रॉपर्टी पढ़ ली, मतलब संगत कोण के तो गुणों के बारे में पढ़ लिया कि संगत कोण बराबर होते हैं अगर पैरेलल लाइंस पे बने हो, यानी समांतर रेखा पर बने हो। फिर एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, ये भी मैंने आज पढ़ाया आपको। संगत कोण के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ये हमने आज पढ़ी कि एकांतर कोण बराबर होते हैं अगर समांतर रेखा पर हो। ठीक है, उसके युग्म जो भी है बराबर होंगे। अगर दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटी तो यहाँ पर जो एकांतर अंतःकोण बनेंगे वो बराबर होंगे, ये मैंने अभी पढ़ाया। या एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होंगे। क्या उसी तरीके से तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण के बारे में भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर समांतर रेखा पर अगर ये दोनों कोण की बात करूं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे क्या, हाँ या ना। तो इसी का आंसर अब हम लोग खोजने वाले हैं कि ये दोनों कोण के मान बराबर होंगे या नहीं होंगे, या बराबर होंगे तो कैसे होंगे और नहीं होंगे तो क्या होगा फिर। ठीक है, तो एकांतर ये अंतः कोण के बारे में हम लोग जानने वाले हैं इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में। ठीक है, चलिए, तो हर बार की तरह आपको फिर से ये सारी चीजें को नहीं पढ़नी है, आपको उदाहरण से समझना है, सारी चीजों को समझ में आ जाएगी, फिर आप बाद में इसे पढ़ोगे तो ज्यादा ही अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। चलिए, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सबसे पहले वो बताएंगे। यहां पर आपको 8 कोण बन रहे हैं, तो इसमें से 4 कोण अंतः कोण है, 4 कोण बाह्य कोण है। तो सभी लोग सबसे पहले मुझे बताएंगे अंतः कोण यहाँ पर कौन कौन से हैं। वो 4 कोण के नाम बताएं जो जो अंतः कोण है, जल्दी से सभी लोग बताएं। यहाँ पर कौन कौन से कोण अंतः कोण है, सभी अंतः कोण के नाम लिखे। बिल्कुल सही, सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं और सभी के आंसर सही भी है। तो मैं 4 कोण लिख सकता हूं, कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8। ये चारों कोण क्या है, अंतः कोण है। चलिए, इतना आंसर तो हमें मतलब पता चल गया, आप सभी को पता है। ठीक, अब मैं दूसरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब ये बताएं, तिर्यक रेखा यहां पर आपको दिख रही है एल, ये हम कह सकते हैं हमारी राइट साइड है यानी दाईं तरफ है, और ये बाईं तरफ है यानी लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ यानी दाईं तरफ बनने वाले अंतः कोण को आप बताएं, इसमें से एक ही तरफ बनने वाले कोण कौन कौन से हैं। दाईं तरफ वाले को अगर मैं देखूं तो आप कह सकते हो कोण 2 भी दाईं तरफ है और कोण 5 भी दाईं तरफ है। मतलब कोण 2 और कोण 5 को क्या बोलोगे आप, कोण 2 और 5 को आप बोलोगे कि ये दोनों अंतः कोण तो है ही, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, तो क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण। कोण 3 और 8 को भी आप क्या बोलोगे, 3 और 8 के बारे में भी आप यही बोलोगे कि 3 और 8 क्या है, तिर्यक रेखा के बाईं तो तरफ वाले हैं, मतलब एक ही तरफ है और दोनों अंतः कोण है। ठीक है, इतना चीज हमें समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है। यदि दो समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा काटती है, तो हमें दिया गया है कि रेखा एम और एन समांतर है। अगर एम और एन क्या है, समांतर है, ध्यान दीजिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर समांतर रेखा है तभी ये चीज होगी। तो इस प्रकार जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, अभी हमने वही लिखा था, तिर्यक रेखा की एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण कैसे होंगे, समपूरक होंगे। समपूरक का मतलब क्या, यदि दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है
तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। हाँ, योग 180 डिग्री। यदि कोई दो कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री आए तो उन दोनों को समपूरक कोण कहते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले ये जो दो कोण होंगे, कोण 2 और 5, ये दोनों समपूरक कोण होंगे। 3 और 8 क्या होंगे? समपूरक कोण होंगे। तो अगर समपूरक हैं तो क्या लिख सकते हैं? तो हम यही लिखेंगे कि कोण 2 और कोण 5 को अगर हम जोड़ दें तो हमें 180 डिग्री प्राप्त होगी। उसी तरीके से कोण 3 और कोण 8 को जोड़ दें तो हमें 180 डिग्री मिलेगी, है ना। तो कोण 3 और 8 समपूरक हो गए और कोण 2 और 5 समपूरक हो गए। यहाँ पर कोण लिखना होगा, है ना। तो कोण 2 और 5 समपूरक, कोण 3 और 8 समपूरक। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण बस समपूरक क्या होंगे? समपूरक होंगे, मतलब उनका योग 180 डिग्री होगा। ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोण 2 और 5 हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, ये चीज आप नहीं कहोगे। जिस तरीके से आपने एकांतर कोण में कहा कि एकांतर कोण समांतर रेखा पर हो तो बराबर होंगी, ठीक है, संगत कोण बराबर होंगी। तो एकांत क्या तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण बराबर नहीं होते, समपूरक होते हैं। ठीक है, इसी चीज को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिख रखा है। आप सभी लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ध्यान ये दीजिएगा, मैंने लास्ट क्लास में बोला था सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये वाली। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये सारी चीज सही कब होंगी? जब हमें दिया गया है कि रेखा एम और एन ये दोनों समांतर रेखा है, तभी ये सारी चीज सही होगी। कौन? एक 3 और 8 क्या है? समपूरक है, और 2 और 5 समपूरक है। ठीक है, चलिए अगर मैं इस तरीके से बना दूं और सभी कोण के नाम दे दूं, ए, बी, सी और डी, तो आप क्या कहोगे? ए और बी का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और सी और डी का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यही चीज आपको हमेशा लिखना है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण का योग 180 डिग्री होगा। ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई? या कोई भी डाउट हो तो डाउट आप हमेशा पूछ सकते हो चैट सेक्शन में लिखकर। ठीक है, और अपना माइक सभी लोग बंद रखेंगे। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आपके स्क्रीन पर अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग, जो चीज अभी मैंने पढ़ाई उसी पे आधारित है, जल्दी से आप लोग जाएंगे और आंसर करेंगे। आंसर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में ही करेंगे। ठीक है। हेलो। हाँ, तो सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप बस कुछ देर रुक जाए, जैसे ही पोल एंड करूंगा चैट को ऑन कर दूंगा, आप चैट में अपना डाउट पूछ सकते हो, कोई भी आपको परेशानी हो। अच्छा, इसमें काफी बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, सभी बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? ध्यान से आंसर करना है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। यहाँ पर दिया गया है कि L1 और L2 पैरेलल है, तो आपको देखना है कि 1 और 3 का योग 180 होगा, किस दो कोण का योग 180 डिग्री होगा, कौन से दो कोण समपूरक होंगे। कौन से दो कोण समपूरक है? ध्यान से देखें और आंसर करें, क्योंकि आप हड़बड़ करोगे तो इस क्वेश्चन में आप हो सकता है गलती कर दो। ठीक है, अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, जल्दी से आप लोग आंसर करें, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब 5 सेकंड और रुकेंगे। 5 सेकंड और है आपके पास, आखिरी 5 सेकंड में 5 तक गिनती गिन रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1, और अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। और अब आप अपना डाउट कहाँ पूछोगे? चैट सेक्शन में पूछोगे, या आंसर भी आप कर सकते हो। कुछ बच्चे जो भी आंसर नहीं कर पाए अब तक, वो अब चैट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है और इसका आंसर क्या है।
तो यहां पर दिया गया है रेखा L1 और L2 पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम सभी ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए, 1 और 3 का योग 180 डिग्री होगा क्या? तो हमें दिख रहा है कोण 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ये दोनों तो सामने सामने की कोण है। तो सामने सामने के कोण को हम क्या कहते हैं, कोण 1 और 3 बराबर होंगे, लेकिन इनका योग 180 डिग्री होगा ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं 4 और 6। ठीक है, तो 4 और 6 कैसे है, 4 और 6 भी हमें दिख रहे हैं, ये वाली और ये वाली, तो ये दोनों क्या है, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, तो चैट सेक्शन में इस तरीके से आप नहीं लिखोगे। ठीक है, सतबीर पाल के नाम से जो भी बच्चा है, चैट सेक्शन का यूज बस अपना डाउट या आंसर लिखने के लिए करोगे, कुछ भी इस टाइप की चीज आप नहीं लिखोगे। तो 4 और 6 को आप क्या कहोगे, एकांतर अंतःकोण जिनके मान बराबर होते हैं, कोण 4 और 6 बराबर होंगे, इनका योग 180 नहीं होगा। ठीक है, तो 4 और 6 का योग भी 180 नहीं होगा। 4 और 5 के बारे में आप क्या बोलोगे? तो अब मैं कुछ चीजें यहां से मिटा मिटा दे रहा हूं, तब आपको चीजें और अच्छे तरीके से दिखेगी। तो आप अब देखो 4 और 5 कहां पर है, तो कोण 4 यहाँ है और कोण 5 यहाँ है, तो ये दोनों अंतःकोण है या नहीं? तो आपको दिख रहा है अरे ये भी अंतःकोण है और 5 भी अंतःकोण है। ठीक है, और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले हैं, दोनों बाईं तरफ वाले हैं, तो हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण संपूरक होते हैं, यानी 4 और 5 का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। अच्छा, आप ध्यान देना, यहां पर आप ये भी बोल सकते हो कोण 3 और 6 का भी योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों भी तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ बनने वाले अंतःकोण है, लेकिन यह हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अच्छा बताएं ये समझ में आया या नहीं आया, वाई या एन? ठीक है, अगर ये सारी चीज समझ में आ गई तो अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे ही 2-3 क्वेश्चन करेंगे आप सभी को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अच्छा, जिनका कोई डाउट है आप नो सर बोल रहे हो, तो मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 3 और 6 को आप बोलोगे एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण, 4 5 को भी बोलोगे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण, और इसके बारे में मैंने क्या बताया, संपूरक होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 और 5 का योग 180 डिग्री होगा, इसलिए हमारे ऑप्शन सी में वही दिख रहा है कि कोण 4 और 5 का योग 180 डिग्री है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी था। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन फिर से आपको दिख रहा है, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग देखो इसका आंसर क्या होगा, और सभी लोग इसका आंसर पोल सेक्शन में ही जाकर करें। यह बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप काफी आसानी से इसका आंसर कर सकते हो कि डी का मान कितना है, डी का मान कितना है। अच्छा, सभी लोग अपना कैमरा भी बंद कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आपको कैमरा भी बंद रख सकते हो, वीडियो ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है इस क्लास, है ना। तो आप अपना कैमरा बंद रख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में जल्दी से बताएं कि डी का मान कितना होगा। अब देखो डी का मान, अगर एक कोण 125 डिग्री दे रखी है और पी और क्यू रेखा समांतर भी दी गई है, पी और क्यू समांतर है, तो डी का मान ज्ञात करें। पोल में जल्दी से आंसर करें, पोल को मैं फिर एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, 5 सेकंड और रुकते हैं, 5 तक, 5 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से आंसर करें। आप लोग ने अगर अब तक आंसर नहीं किया है तो जल्दी से आंसर करें, मैं पोल को बस एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, है ना। और कोई भी डाउट के लिए आप चैट सेक्शन का यूज कर सकते हो। हाँ, तो यहां पर क्या दिया है, पी और क्यू समांतर रेखा है, तो हमें क्या दिख रहा है, रेखा पी ये वाली है
और Q ये वाली, ये दोनों रेखाएं समांतर है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, D का मान बतानी है कि ये D का मान कितना है। और ये 125 डिग्री दे रखी है, तो आप 125 डिग्री और D, अगर कुछ भी, सबसे आसान तरीका आपको मैं बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या देखोगे, हमें साफ दिख रहा है कि एक F बनते हुए आकृति दिख रही है ना। ठीक है, अब F वाली आकृति दिख गई, तो यहां पर दो नीचे वाले कोण होंगे, इसे हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। और नीचे नीचे वाले कोण बराबर होंगे अगर ये दोनों समांतर रेखा दी गई है, P और Q। तो D और D का मान कितना होगा, 125 डिग्री होगा, क्योंकि संगत कोण है। ठीक है, तो ये तो पहली मेथड हो गई, सबसे आसान तरीका यही था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर और भी कोई तरीका से बना सकते हैं क्या। अभी तो हम लोगों ने तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो आप देखो कि अगर ये 125 डिग्री है, तो ये F का मान कितना होगा, F का मान होगा 180 में से आप 125 को घटा दो, तो आपको क्या मिलेगा, 55 डिग्री मिलेगी, है ना। तो ये 55 डिग्री, F का मान आपको मिल गया 55 डिग्री। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा, F का मान 55 डिग्री होगा। अब F और D को आप ध्यान से देखो, कोण F और कोण D को। तो कोण F और D के बारे में आप क्या बोलोगे, ये दोनों तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बन रहे हैं और दोनों ही के दोनों अंतःकोण है। तो F और D का योग कितना होगा, F और D को आप जोड़ोगे तो F और D का योग 180 डिग्री होगा, ये दोनों संपूरक होंगे, यही जो चीज हम लोग अब पढ़ रहे थे। तो D का मान कितना होगा, 180 में से आप 55 को घटा दोगे, है ना, यानी F को घटा दोगे, तो यहां से फिर से वापस से आपको 125 डिग्री मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या था, संगत कोण आपको पहचान में आ गई, तो आप कह सकते हो कि इसका मान तो संगत कोण से ही हमें पता चल जा रहा है, इसका मान 125 डिग्री होगा, है ना। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया, दोनों ही तरीके से इसका मान, किसी भी तरीके से आप बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा। चलिए, ये समझ में आया या नहीं आया, सभी लोग बताएं कि डी का मान 125 क्यों हुआ। अच्छा, काफी बच्चों के आंसर 55 डिग्री भी थे, तो उनको भी समझ में आ गया होगा कि उनका आंसर गलत क्यों हुआ। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, आज की क्लास की आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, अभी 5 मिनट बची हुई है, तो आज की क्लास की आखिरी क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर यह इस क्वेश्चन से भी काफी आसान क्वेश्चन है, जो अभी हमने किया उससे भी आसान क्वेश्चन है। तो जल्दी से यहाँ पर आपको F का मान ज्ञात करना है, आकृति चित्र वही वाली है, बस इसमें आपको F का मान ज्ञात करना है। पिछली बार मैंने D की मान पूछी, इस बार आपको F का मान बताना है। सभी लोग F का मान बताएंगे। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें काफी कम समय लगना चाहिए आपको। और एक तरीके से अभी पिछले क्वेश्चन को समझाते हुए भी मैंने ये चीज आपको समझाई, अभी अभी मैंने आपको समझाया है। तो इसका इसका आंसर तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने इसका आंसर भी बताया था, है ना। F का मान कितना होगा, पिछले क्वेश्चन को डिस्कस करते समय अभी अभी मैंने निकाला था कि F का मान कितना होगा। तो किसी भी बच्चे का इसका आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से आंसर करें, काफी आसान क्वेश्चन है। बस पोल को एंड करके इसको डिस्कस करूंगा, फिर आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं पोल को बस एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब तक आपने आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करें, मैं बस पोल को एंड करने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, डाउट अब आप लोग चैट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर F का मान अभी अभी तो मैंने बताया था, कुछ बच्चों के आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है। तो जिनके गलत होंगे कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, अभी अभी जस्ट मैंने बताया था
कि आप 125 डिग्री और एफ को देखो, तो आपको अगर मैं कुछ भी ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये वाले कोण की मान बताओ, ये पूरी कोण, तो जिसे मैंने अभी रंगा है, इस पूरे कोण के मान आप क्या बोलोगे, ये पूरा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी रेखा पर बने हुए कोण 180 डिग्री होते हैं। राइट? कौन से कोण होते हैं? रीजु कोण होते हैं। ठीक है, मैंने ये बताया था। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 125 डिग्री और एफ, ध्यान से देखो, ये वाली कोण, एक तरीका नहीं, बहुत तरीके से आप इसे बना सकते हो। ये वाली कोण और ये वाली कोण एक ही रेखा पर स्थित दो कोण है, जिसे रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, रैखिक कोणों के युग्म यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में क्या बताया था कि दोनों कोणों के योग 180 डिग्री होते हैं, समपूरक होते हैं। ये सारी चीज आपको दिमाग में हर समय रहनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, ये पूरा का पूरा तो 180 डिग्री होगा, जिसमें से इतना 125 डिग्री हो गया हमारा। तो जो बची हुई कोण है, जिसे मैं अभी हरे कलर से बना रहा हूं, ये बचा हुआ कोण कितना होगा? ये बचा हुआ 180 में से आप 125 डिग्री घटा दो। जैसे ही घटाओगे आपको 55 डिग्री प्राप्त हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 180 में से आप 125 घटाओगे तो आंसर क्या होगा? ठीक है, तो 55 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, आप सभी को ये समझ में आया या नहीं, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, वाई या एन। ठीक है, चलिए ठीक है। तो एक बार और फिर से देखते हैं, कोई और तरीका है क्या? तो बिल्कुल, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका नहीं, काफी सारे तरीके हैं। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। अगर मैं बोलूं ये वाली 125 डिग्री है, तो कोण डी भी 125 डिग्री होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। अब कोण एफ और डी को क्या बोलोगे? ये दोनों समपूरक कोण है। तो अगर ये 125 डिग्री है, तो डी कैसे, एफ कैसे निकालोगे? 180 में से आप 125 फिर से घटाओगे, फिर काम आपको वही करना पड़ेगा, 55 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। तो सबसे पहले तो आप लोग होमवर्क नोट करो। तो आप सभी की आज की होमवर्क क्या है? सभी लोग होमवर्क नोट करेंगे। तो आज आपको घर जाके एक्सरसाइज 13.1, अभी आपको एक्सरसाइज 13.1 दिख रही है। ठीक है, अब आपको 13.1 दिख रही होगी, है ना? तो सबसे पहले आप 13.1 बनाओगे। 13.1 और 13.2 ये दोनों आज की आपकी होमवर्क है। ठीक है, अभी कोई क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा। ठीक है, 13.1 और 13.2 ये दोनों आपकी आज की होमवर्क है। उसके बाद जिसके पास भी ये बुक नहीं है, वो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके मुझे जल्दी से बताएंगे। फिर मैं एक्सरसाइज 13.2 दिखाऊंगा, फिर आप लोग उसके स्क्रीनशॉट लेना। जल्दी से आप लोग बताओ। ठीक है, मैं 5 तक गिनती गिन रहा हूं, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, ले लिया तो वेरी गुड। ठीक है, अब आप लोग एक एक्सरसाइज ये वाली है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, तो आप लोग ट्राई करो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने की। अभी कोई क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा, अभी कोई भी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा, कुछ देर आप लोग रुकेंगे आज। ठीक है, कोई अभी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा। तो आपका अगर कोई डाउट नहीं है, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, सभी लोग ये बताएं आपको बुक मिल गई है या नहीं। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे सभी को बुक मिल गई या नहीं, वाई या एन। चलिए, सभी को बुक मिल गई है तो ये अच्छी बात है, किसी को स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर सभी को, और जिन्हें बुक नहीं मिली है वो ही बस स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, अच्छा बुक नहीं मिली है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। पंकज सर, आज की क्लास हो गई ना? हाँ, आज की हो गई। हाँ तो आपको अभी कुछ थोड़े, बताना था क्या? हाँ हाँ, तो अभी थोड़ी देर आप सब रुकोगे तो सोनीपत के तो सारे स्कूल्स में बुक्स पहुंच गई है बच्चों को, और मुझे नहीं लगता है कि जो भी बच्चे सोनीपत में हैं उनको बुक नहीं मिली होगी, और मैंने खुद ही डिस्ट्रीब्यूट किया है सबको।
तो और अगर ऐसे कोई बच्चा है जो उस दिन नहीं आया था, तो मैंने टीचर्स को एक्स्ट्रा बुक भी दे दिया है, तो आप अपने टीचर्स से बात करके बुक ले लेना उनसे। और दूसरी चीज कि आप भी जितने बच्चे हैं, हुलाहेरी से आज 10 बच्चे आए हैं, बयापुर से, जटवारा से और महारा से काफी कम बच्चे हैं। तो जो भी बच्चे बयापुर से हैं, महारा से हैं और जटवारा से हैं, वो बस वाई लिख दीजिए, चैट बॉक्स में बस वाई लिख दीजिए। ठीक है, गुड। तो अभी जो भी बच्चे आज यहाँ पे हैं, उन्होंने अभी तक नोटबुक बनाई होगी ना? नोटबुक बनाई है तो वाई लिख दीजिए। तो अभी तक जिसने भी नोटबुक की है या फिर अपने नोट्स को लिखा है, उसका फोटो आप क्या कीजिएगा, कॉपी के ऊपर अवंती नीव लाइव क्लास लिख देंगे। मैं चैट बॉक्स में लिखती हूँ क्या लिखना है आपको। ठीक है, अवंती नीव लाइव क्लास मैंने अभी चैट बॉक्स पे डाला। ये आप ऊपर में लिख देंगे और फोटो खींच करके, अपने कॉपी की फोटो खींच करके मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। सबको मेरा नंबर पता है? वाई लिख दीजिए अगर पता है तो। मैं व्हाट्सएप पे आपको रोज मैसेज करती हूँ आपके स्कूल ग्रुप में। हाँ, तो वहां से भी आप मेरा नंबर ले सकते हैं, अपने स्कूल ग्रुप का जो व्हाट्सएप है। और अगर नहीं है तो आप अपने स्कूल में टीचर से भी पूछ सकते हैं कि दिव्या मैम का नंबर आप दे दीजिए मुझे, या अपने दोस्त से भी ले सकते हैं। आप सभी अपने कॉपी का फोटो ऊपर में अवंती नीव लाइव क्लास लिख के मुझे भेज देंगे। और दूसरी चीज कि जो भी बच्चे बयापुर, जटवारा और महारा से हैं, वो अपने दोस्तों को मोटिवेट करेंगे कि क्लास ज्वाइन करेंगे। क्योंकि सोनीपत में अभी कुछ स्कूल्स हैं जिसमें अटेंडेंस बहुत कम आ रहा है, ये तीनों स्कूल से खास करके बहुत कम आ रहा है। तो आप अपने दोस्तों को, मैं ये चाह रही हूँ कि एक बच्चा कम से कम अपने से साथ नेक्स्ट क्लास में 3 बच्चे को लेकर के आए। तो अगर आज 10 बच्चे हैं तो नेक्स्ट क्लास में 30 बच्चे हो जाएंगे, है ना? अगर 3 बच्चा भी आता है तो 30 बच्चे बढ़ जाएंगे, है अच्छा कि एक नहीं? अच्छा एक बच्चा बोल रहा है उसने बुक में ही आंसर की है, तो आपको जो हाँ कॉपी की फोटो भेजनी, जैसे आप नोट्स बना रहे हो ना, जैसे मैं जो भी पढ़ाता हूँ, तो आपको पता हो नोट्स बनाते रहना है, तो उसकी फोटो भेजने के लिए मैम बोल रही है ना। हाँ 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 पंकज। हाँ। और जिसने बुक में किया है वो बुक का भी फोटो भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में किया है तो उसकी भी फोटो भेज दो आप, कोई इशू नहीं है। मैं फरमाना स्कूल गई थी, वहां पे कुछ बच्चों ने अच्छा नोट्स बनाया है, मैंने उनका कॉपी हाँ, देखा है। एक्चुअली एक बच्चे ने ना मुझे यहाँ पर पूरा अपना नोट्स दिखा रहा था कि दिव्या मैम ने मेरी पूरी चेक की है। मुझे हाँ वेरी हाँ गुड, ये चेक होगी आपकी। हाँ। तो अभी मैं स्कूल आऊंगी, आपके भी स्कूल, जिस भी स्कूल का भी मैंने नाम लिया, मैं नेक्स्ट वीक ट्राई करूंगी कि आपके स्कूल आ जाऊं एक बार। और मैं आप सबका एक बार कॉपी चेक करूंगी। और ये वाई लिख दीजिए। अगर आप अपने दोस्तों को बोलेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करना है, अपने साथ एक बच्चा जो है 3 बच्चे को कम से कम ज्वाइन करवाएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेरी गुड रिहान, वेरी गुड। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जटवारा से, बयापुर से और महारा से बच्चे कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ जाएंगे। वेरी गुड, क्योंकि अभी आपकी छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। अभी मुझे समझ में आ रहा था कोई अपनी नानी के यहाँ, कोई चाचा के यहाँ पे गया हुआ था दीपावली की छुट्टियों में। अब छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं, तो पढ़ाई के लिए वापस से आप लोग आ जाइए। और थैंक यू एक बार सर को भी थैंक यू आप लोग बोल सकते हैं क्लास के अंत में, क्योंकि सर बहुत मेहनत करते हैं। आप उतने देर से आप लोग सर से क्वेश्चंस पूछते हैं या कुछ भी पूछते हैं, सर बिना आप लोगों को डांटे एकदम पेशेंटली बताते हैं। तो क्लास के अंत में आप चैट बॉक्स में सर को थैंक यू बोल सकते हैं। तो ठीक है, अच्छी मुझे अच्छी बात यह है कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो जो रिस्पॉन्सेस आते हैं, तो ये अच्छी बात है कि आप लोग सभी लोग रिस्पॉन्स करते हो, ये अच्छा लगता है देख के, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो बच्चे रेगुलर हैं उनको वेरी गुड। और मैं देख रही हूँ कि कौन बच्चे रेगुलर हैं, उनको मेरे तरफ से चॉकलेट तो मिलेगा ही पक्का। मैं स्कूल आऊंगी जो भी बच्चे रेगुलर हैं। और ठीक है, तो अभी तो मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। ठीक है दिव्या। थैंक यू पंकज। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब कोई भी डाउट हो आपका आज के क्लास के रिगार्डिंग, या फिर होमवर्क में कुछ भी, तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज आप क्लास लेफ्ट करके अब जा सकते हो। चलिए, थैंक यू एवरीवन। कोई भी आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, चाहे आज के क्लास में कुछ नहीं समझ में आए, कोई भी टॉपिक, या फिर होमवर्क में कोई भी डाउट रह गया तो आप पूछ लो। और अगर सारी बात समझ में आ गई, आपने होमवर्क नोट कर लिया,
और हाँ, जैसा दिव्या मैम ने बोला आपको एक बार, वो पिक्चर खींच के जरूर भेज देनी है, पिक्चर लेनी है और भेज देनी है। चलिए, थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो अभी मैं यहीं पर हूँ, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे।